नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंगला है। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर धूरी पंजाब से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं 2010 में आया। मुझसे पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने संत रामपाल जी से दीक्षा ले रखी थी। मेरे दादाजी जो पहले की राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, 25 साल उन्होंने उनका नाम सिमरन किया था। तो उनको एक भगत जी ने पुस्तक दी थी और उस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने ये बात बोली कि जो राधा स्वामी पंथ है उनके जो गुरु हैं वो तो 10वीं पास हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो एक पीएचडी लेवल का ज्ञान है। तो उन्होंने मेरे पिताजी से बोला कि मैं राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पिताजी उनके साथ दीक्षा लेंगे तो वो साथ मतलब कि दोनों इकट्ठे दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो कुछ समय बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान पता चला कि संत रामपाल जी की मैंने किताब पढ़ी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? डेली मंदिर जाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब परंपरागत साधनाएं करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा एक मुख्य कारण था, जैसे मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने एमबीए किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं बड़ी टेंशन में था। तो मैंने एक सिर्फ संत रामपाल जी के मैंने अपने पिताजी को बोला कि अगर आपके गुरुजी मुझे नौकरी दिलवा देंगे तो मैं नाम ले लूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि पहले तुम नाम लो, अगर नौकरी ना दिलवाई तो छोड़ देना। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि 4 महीने का ये प्रथम मंत्र देते हैं, उसके बाद दूसरा मंत्र देते हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि यार अगर दिन में ताकत होगी तो मुझे नौकरी दिलवा देंगे। तो इस वजह से मैंने नाम ले लिया। तो भगत जी तो सर मुझे नौकरी संत रामपाल जी की दया से इस तरीके से मिली कि मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। मुझे एक मेल आया कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम है, दिल्ली मुझे बुलाया गया। तो वैसे ही मैं कभी अपनी मेल आईडी खोलता भी नहीं था, मैंने एक दिन वैसे ही मेल खोल ली तो मुझे वो मेल आया हुआ था। तो मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने गया। तो मैंने ऐसे ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही भर दिया। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आए हुए थे। सभी को ये था कि उनको नौकरी मिल जाएगी, मुझे तो ये था कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ। तो लेकिन वो नौकरी भी मुझे मिल गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मैंने एक चैलेंज किया और मुझे नौकरी मिल गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यार इनमें कोई शक्ति तो है कि जो मुझे एकदम से नौकरी मिल गई। तो मैंने फिर क्या कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं भक्ति से थोड़ा सा हट गया, मैं नौकरी में बिज़ी हो गया और मैंने थोड़ी सी मर्यादा भी भंग करनी शुरू कर दी। तो इस वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में आ गई। तो मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना लगी, गुरुजी मेरी नौकरी सही नहीं चल रही। गुरुजी ने बोला बेटा तू भक्ति कम करता है। तो मैंने फिर भक्ति स्टार्ट की तो मेरी नौकरी फिर से ठीक हो गई। और सर एक और लाभ मिला, जैसे कि मेरी माता जी को बहुत पुराना गठिए की प्रॉब्लम थी। उन्होंने 2008 में नाम लिया था। उनकी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला कि वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो गई। तो मेरे पिताजी को भी दिक्कत थी, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने भी पंडितों ने बोला था कि इनकी शादी 30-32 साल तक होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद 1.5 साल के अंदर उनको बहुत अच्छा घर मिला, इतनी बढ़िया शादी होगी उनकी। तो एक और बात बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी ने मेरे पिताजी की आयु को भी बढ़ा दिया। एक हमारे यहाँ पंडित था जिसने बताया हुआ था कि मेरे पिताजी को बताया था कि 50 से 55 साल की उम्र के बीच आपकी एक दुर्घटना होगी जिसमें आपकी जान जाएगी। तो उसी अंतराल में मेरे पिताजी को एक मेजर हार्ट अटैक आया। वो नाम लेने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो उस हार्ट अटैक में डॉक्टरों ने पूरा मना कर दिया कि आपकी पूरी नसें ब्लॉक हैं, आप बच कैसे गए। तो जैसे ही उस टाइम पर कौंथा कांड हो गया था। जब 2008 में गुरुजी बाहर आए तो मेरे पिताजी ने गुरुजी से जाके पूछा कि गुरुजी मेरे को तो ये दिक्कत आ गई और मेरे सभी रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि तुमने देवी देवते छोड़ दिए थे इसलिए तेरे को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन गुरुजी ने बताया कि बेटा अगर आज तू परमात्मा की शरण में ना होता तो आज तू तो काल तेरे को खा चुका होता। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारी काल से जमानत करा के लेके आया हूँ, तो तेरी अब जितनी आयु
जितना तू चाहता है उतना जी ले अब। तो मेरे पिताजी ने भी पूछा कि मैं गुरुजी मेरी जमानत कितनी देर के लिए है? गुरुजी कहते जब तक तू सतलोक नहीं जाएगा ना तब तक तेरी जमानत है। तो हमें ये लाभ प्राप्त हुआ जी। सर बात करें पंजाब की, तो यहाँ के युवा लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। सर क्या आप भी कोई नशा करते हैं? सर मैं पहले जैसे कोई शादी ब्याह में ड्रिंक कर लेना ये करता था दोस्तों के साथ। जैसे मैं लवली में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे भी लत लग गई थी, सिर्फ शराब पीते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से के बाद वो शराब तो हम भूल ही गए भी शराब होती क्या। हम पीना तो दूर किसी को लाके भी नहीं देते। सर अक्सर हम यही देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वे जो सालों से नशा करते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या करते हैं कि लोग तुरंत नशा छोड़ देते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज हमें एक ऐसी शिक्षा देते हैं, एक ऐसे भक्ति मार्ग पे लगा देते हैं जिससे बुराइयां धीरे धीरे किनारे लग जाती हैं। वो वहाँ जैसे हम सतलोक आश्रम में जाते हैं वहाँ का माहौल इतना बढ़िया है, वहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में इतनी ताकत है, उनके दिए गए मंत्रों में इतनी ताकत है कि आदमी बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे हम भी नौजवान पीढ़ी है, आज फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। मुझे गानों का इतना क्रेज़ था, मैं सारा दिन कानों में हेडफोन लगा के इंग्लिश गाने सुनता था। लवली में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सारा दिन फिल्में देखना। मुझे ये था कि मुझे एक बार नौकरी मिल जाए, मैं गाने वगैरह तो छोड़ नहीं सकता लेकिन उसके बाद नाम छोड़ दूंगा, बस कबीर जी को भगवान मान लूँगा। लेकिन मेरे को पता भी नहीं चला कि मुझे गानों से इतनी नफरत होगी। जैसे ही मैंने उनका मंत्र जाप शुरू किया, उनकी बताई हुई भक्ति शुरू की, मुझे गाने, फिल्मों और ये सबसे ये हो गया कि ये चीज़ें करने लायक नहीं है। शराब पीना ये वगैरह सब कुछ मेरा दूर हो गया जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए। आज आप उनको परमात्मा के रूप में मानते हो और आपका परमात्मा आज जेल में है, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए ये इतिहास गवाह है इस बात का। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जब जब भी कोई परमात्मा का कोई संत आया है तो जो मौजूदा हुकूमत होती है वो उस संत के साथ अत्याचार करती ही करती है। संत रामपाल जी महाराज आज जरूर जेल में है, इसका मुझे बहुत दुख भी है। लेकिन मैं अगर आज वो जेल में है तो मैं उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने अन्याय और झूठ के खिलाफ जो अपना स्टैंड लिया हुआ है उस स्टैंड की वजह से मैं उनको सल्यूट करता हूँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक पूरे विश्व में एक ऐसे एकमात्र संत हैं जो सच्चाई के लिए और जीव के उद्धार के लिए एक ऐसा मार्ग चला रहे हैं जो ना आने वाले दिनों में कोई नहीं चला सकता। सर यदि हम बात करें बरवाला की घटना की, तो उस समय संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पंजाब के लोगों की संत रामपाल जी महाराज के प्रति आज कैसी सोच है? सर देखिए मीडिया ने कुछ उस टाइम में कुछ ऐसा कुप्रचार किया कि सबका दिमाग घूम गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अब लोगों के सामने सच आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि इनके अनुयायी ना तो दहेज लेते हैं, ना पैसे की भूख है इनमें, ना कोई नशा करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। तो लोग सोच रहे हैं कि सोचने को मजबूर हैं कि ये आखिर ये इनके गुरुजी में कोई कुछ तो बात है। जैसे जब कांड हुआ था, ये घटना हुई थी 2014 की, मैं भी उस टाइम पे आश्रम में था। तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत गालियां दी कि तू क्या करने गया था, क्यों चला गया, ऐसे क्या फ़ायदा ऐसे संतों के पीछे जाने का। लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गुरुजी सच्चे हैं। तो आज वो खुद कह रहे हैं कि जैसे अब गुरुजी 2 केसों में बरी हो गए, तो वो खुद बोलने लग गए हैं। जो उस टाइम पे बोलते हैं कि आपके गुरुजी कभी बाहर नहीं आएंगे, तो वो खुद कहते हैं कि आपके गुरुजी बाहर आएंगे, आप सच्चे हो। वो मानने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एक तो हमारा विश्वास भी क्यों बना है, क्योंकि हमारे गुरुजी का ज्ञान और उन्होंने रिजल्ट देखे हैं। मेरी पहले आर्थिक स्थिति भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, दुकान है, खेती की ज़मीन है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है। परमात्मा की दया से मेरी शादी भी होगी। मैंने बगैर दहेज के 1 रुपया नहीं लिया दहेज में, जबकि मैं बढ़िया समाज से हूँ। और हमारे बढ़िया में लड़के का सौदा होता है 20 लाख में, 30 लाख में, और सभी रिश्तेदार हैरान हैं कि इन्होंने एक पैसा नहीं लिया। मेरी शादी सिर्फ मात्र 20-25 हज़ार रुपये में, जो बाहर के रिश्तेदार आए हुए थे उनको खाना खिलाने में मेरे खर्च हुए हैं। उसके सिवा 1 रुपया हमने लिया नहीं, कोई गहना नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। वो सब हैरान हैं कि ऐसी शिक्षा इनको कौन दे रहा है। तो हम बोलते हैं कि हम हमारे गुरुजी के, हमने सतलोक जाना है, जो हमारे गुरुजी हमारे लिए नियम बनाएंगे हम उन्हीं पे चलेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से अगर आपने जुड़ना है
तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग डेली देखें। उसके नीचे एक नंबर, नीचे बॉटम लाइन पे एक नंबर पीली पट्टी चलती है, उस पर एक नंबर आता है और उस नंबर पे कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। संत रामपाल जी के हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में नामदान स्थल खुले हुए हैं, पंजाब में भी हैं। वहाँ पे आप संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा, पहले आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझें, तभी उनसे दीक्षा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।